हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर पूरी तरह से डाइइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तब उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बना लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है और ये दोनों प्लेट पैरेलल हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इसको d मान लिया जाए, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है और इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया गया है, तो इन पर जो चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज को प्लस q से और निगेटिव चार्ज को माइनस q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी दो प्लेट पर, एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज हो, तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाए, ई नॉट से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उस इक्वेशन में यहाँ पे ई नॉट, अच्छा एक चीज और, इन दोनों प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने की वजह से इनका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी अगर इसको प्लस सिग्मा, अगर इसको प्लस सिग्मा और इसको माइनस सिग्मा हम मान सकते हैं कि ये इनका चार्ज डेंसिटी है। पॉजिटिव कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और निगेटिव कंडक्टर की माइनस सिग्मा है। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग देखें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। और इसका अगर पोटेंशियल अगर V हो तो इसके पोटेंशियल, सॉरी V नॉट हो तो इसके पोटेंशियल को लिखा जा सकता है V नॉट इक्वल टू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा E नॉट इंटू में D, E नॉट इंटू डी, ये इसका मिल गया हमें पोटेंशियल। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल हमने निकाल लिया E नॉट इंटू डी और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डेंसिटी। अब इसका अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस C नॉट, देयरफॉर C नॉट इक्वल टू, तो C नॉट इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज अपान में पोटेंशियल। देयरफॉर C नॉट इक्वल टू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी,
एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए अपान में डी, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। या जहाँ पे ये जो है कैपिटल ए इन दोनों प्लेट्स की एरिया है, इन दोनों प्लेट्स की क्या है, एरिया है ए। तो इस तरीके से ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब जे मान लीजिए कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक कोई फिल कर दिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक फिल करने से सेंस ये कि इसको पूरी तरह से कोई एक इंसुलेटेड सब्सटेंस अगर इस तरह से फिल कर दिया जाए, अगर ऐसे मान लीजिए यह पूरी तरह से इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, ये मान लीजिए कि डाई इलेक्ट्रिक से, इसको मैं लिख रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक, अगर डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तब उस सिचुएशन में क्या इसमें होने वाला है। तो जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक को इस दोनों प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में जब मैं फिल करूँगा तो इस डाई इलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे। और पोलराइज किस तरह से होंगे, तो इसमें कुछ इस तरह से सेटअप बन जाएगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ ऐसा बन जाएगा। जिसमें अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से कुछ पोलराइज हो जाएंगे। सॉरी, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, और इसमें ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। क्योंकि इसमें होगा क्या, इसमें जैसे ऊपर वाले प्लेट पे जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो अपने तरफ इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का जो निगेटिव होगा, निगेटिव को अपने तरफ अटैक करेगा, पॉजिटिव को दूसरी साइड कर देगा। सेम वैसे ही नीचे वाली प्लेट का जो चार्ज है वह निगेटिव है, तो यह मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अटैक करेगा, निगेटिव को दूसरी तरफ अटैक कर देगा, तो इस तरह रिट्रैक्ट कर देगा। इस तरह से यहाँ पे एक पोलराइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और इसमें जो इस पोलराइजेशन की वजह से जो इसमें चार्ज डेंसिटी होगी वह ऊपर वाले पे निगेटिव सिग्मा होगी, और इसको हम P बोलेंगे, मीन्स चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। और नीचे वाले पे क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा P, मीन्स चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये हमें यहाँ से इस तरीके से पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। और इनकी वजह से एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ड्यू टू पोलराइजेशन और सेटअप हो जाएगी, और उस यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दिखा सकते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन या पोलराइजेशन के ड्यू टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट में सेटअप हो जाएगा। पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0 थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शो द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, शो द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, inside the
डाई इलेक्ट्रिक हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा E इक्वल टू जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो अभी हमने बताया है, तो E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे वेयर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोगों ने पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो पॉजिटिव दोनों पैरेलल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था एप्सिलॉन ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, एंड पोटेंशियल डिफरेंस between the plate series कितना हो जाएगा ये, तो V इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, तो V इंटू डी हो गया। अब यहाँ पे अगर E की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए तो ये हमें मिलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल मिल गया। फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, we expect sigma p means charge density due to polarization to be proportional to E naught, मीन्स यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वह E नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जितना ज्यादा होगा, चार्ज उतना ही, तो उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन होगा। ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन डिपेंड अपॉन द E नॉट, दैट इज 2 सिग्मा thus sigma minus sigma p is proportional to sigma, and we can write sigma minus sigma p is directly proportional to sigma. Sigma minus sigma p is directly proportional to sigma. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज होगा, वह कांस्टेंट 1/k होगा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू 1/k इंटू सिग्मा, वेयर 1/k इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें मिल गया V इक्वल, यहाँ से हमें मिल गया
सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपान में के, वेयर के इज कांस्टेंट एंड known as dielectric constant, और हमेशा जो k की वैल्यू होती है एंड k इज ग्रेटर देन 1, हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू 1 से बड़ी होती है एंड k इक्वल टू, k जो होता है वह एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट का ये रेशियो होता है, जहां पे एप्सिलॉन क्या होता है तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, मींस एक तरीके से हम जब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर दिया तब उस समय परमिटिविटी कितनी हो गई थी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी कि बिफोर द फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, के कहलाता है। Therefore या v इक्वल टू, अब यहां से अगर हम v निकालें तो v इक्वल टू क्या दिया गया था, v इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ये v इक्वल टू कितना था, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में d, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा अपान में k, ये तो सिर्फ इतने के प्लेस पे आ गया, और d अपान में एप्सिलॉन नॉट इनटू में d अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमें मिल गया पोटेंशियल, तो सिग्मा d अपान में k इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल मिल गया यहां से। सो v इक्वल टू, इसको मैं इधर से रफ कर देता हूं, सो v इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहां से, सिग्मा d अपान में k इंटू एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा d, इसको हम लोग qd भी लिख सकते हैं, इक्वल टू q इंटू d होल अपान a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k। यहां पे सिग्मा इक्वल टू 1 अपान या जहां पे Q क्या है तो Q टोटल चार्ज है, तो क्यू डी अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। सो द कैपेसिटेंस C with dielectric between both parallel plates is या both plates is, ये हो जाएगा कितना होता है, C इक्वल टू क्यू अपान में V होता है, तब यहाँ पे यदि ये यहाँ पे अगर V की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए तब ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा Q अपान में V के प्लेस पे क्यू डी अपान में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो Q से Q कैंसिल हो गया
और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान में डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये ऊपर चला जाएगा अपान में डी। तो C इक्वल टू हमें मिल गया ए के एप्सिलॉन नॉट होल अपान डी। ये कैपेसिटेंस हो गया विद द डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, वेयर के इक्वल टू where k equal to epsilon upon epsilon naught is called the dielectric constant. Dielectric constant between the plates. Dielectric constant of the substance, ठीक है। यहाँ पे k जो है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कहलाता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस सबस्टेंस का जिसका डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, उस सबस्टेंस का ये कांस्टेंट होता है। सो दैट C इक्वल टू, तो यहाँ से देयरफॉर C इक्वल टू, अगर एप्सिलॉन नॉट अपान में एप्सिलॉन के की जगह पे अगर ये रख दिया जाए तो ये हो जाएगा a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान में b इंटू के प्लेस पे लिखा जा सकता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एप्सिलॉन अपान में d। तो हमें c इक्वल टू मिल गया a इंटू एप्सिलॉन नॉट होल अपान में d। ठीक है, और C इक्वल टू के इंटू सी नॉट एंड C इक्वल टू के इंटू सी नॉट, ये मिलेगा C इक्वल टू के इंटू सी नॉट। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड फिल कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमें देखना है। जैसे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंड्यूस्ड, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंड्यूस्ड, द टोटल बिटवीन द प्लेट्स the field between the plates, of the capacitor decreases, by k। इसका मतलब ये हो गया
कि जैसे ही दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक हम फील करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह के टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू which V decreases by a factor of k. V decreases by a factor of k. Therefore, इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू E नॉट अपॉन के एंड यहीं से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन के, ये मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a medium is defined as the ratio of the capacitance, the ratio of the capacitance of the capacitor with the dielectric either medium to its capacitance with vacuum between its plates। तो ये कितना हो जाएगा, K इक्वल टू C अपॉन C नॉट, K इक्वल टू C अपॉन C नॉट और C इक्वल टू K इंटू C नॉट, ये यहाँ हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक देखा, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है और यदि उन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज होता है, जिससे कि उसका पोटेंशियल भी के टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।